हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजुअल हेल्थ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बढ़े हुए प्रोस्टेट के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम मेडिकली टर्म में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी कहते हैं, यानी कि इसको शॉर्ट में हम बीपीएच भी कहते हैं। तो दोस्तों, समझेंगे हम बढ़े हुए प्रोस्टेट के बारे में, क्या कारण होता है, लक्षण और इलाज, सब कुछ जानेंगे। वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। आइए दोस्तों, जान लेते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होता क्या है। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी ऐसी स्थिति है जिसमें प्रोस्टेट और आसपास के ऊतक फैल जाते हैं, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी ऐसी स्थिति है जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो बढ़ जाता है और इसके आसपास के ऊतक भी फैल जाते हैं। तो ये होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। अब जान लेते हैं कि इसका क्या कारण होता है, किन किन कारणों से जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। तो इसका जो एग्जैक्ट कॉजेज ऑफ बीपीएच इज अनक्लियर, यानी कि इसका जो एग्जैक्ट कारण होता है उसका अभी तक कोई पता नहीं लगा है। फिर भी कुछ कारण होते हैं जिस कारण से बीपीएच हो सकता है, जैसे कि चेंजेस ऑफ सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स में किसी प्रकार का बदलाव हुआ हो, एज यानी कि एज के हिसाब से भी हो सकता है, 40, 45 या 50 के एज में देखने को मिलता है। फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपके परिवार में किसी प्रकार का यह बीमारी किसी को हुआ हो, माता पिता या भाई को, तो उसमें भी यह हो सकता है। डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़, मधुमेह और दिल से भी जुड़ी बीमारी अगर हो तो उस कारण से भी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ सकता है। आपके लाइफ स्टाइल की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आपका जब बहुत ज़्यादा मोटापा हुआ हो, वज़न ओवरवेट हुआ हो, तो ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण जो होता है कि वो बीपीएच हो जाता है, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं इसके लक्षण के बारे में। क्या लक्षण देखने को मिलते हैं जब प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं। तो इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें पेशाब करने के बाद बूंद बूंद टपकना, यानी कि जब आप पेशाब कर लिए हैं उसके बाद बूंद बूंद करके पेशाब टपकता रहता है। रात में ज़्यादा पेशाब लगना, रात के समय में बहुत ज़्यादा पेशाब लगता है। बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब आने लगता है। मूत्राशय के अधूरे खाली होने का एहसास होना, यानी कि जब भी आप मूत्र त्याग करते हैं उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ब्लैडर होता है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हुआ है, जिस वजह से आपको लगता है कि आपको फिर से पेशाब करने जाना चाहिए। हमेशा पेशाब करने की इच्छा होना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो ब्लैडर है वो पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है तो हमेशा आपको पेशाब करने की इच्छा होती रहती है। पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है, जैसे कि आप भी पेशाब कर रहे हैं तो जो नॉर्मल फ्लो से पेशाब निकलता है वो नॉर्मल फ्लो नहीं निकलता है बल्कि स्लो हो जाता है, पेशाब का रुक जाना। और ऐसी कंडीशन में कभी कभी जो होता है कि पेशाब बिल्कुल ही रुक जाता है और वो यूरिन पास नहीं हो पाता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि बढ़े हुए प्रोस्टेट के में दिखाई देते हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि कैसे पता करें कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है। इसको पता करने के लिए जो जांच की जाती है उसमें यूरिन एनालिसिस किया जाता है, यानी कि पेशाब की जांच की जाती है, और उसके अलावा अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें कि क्लियर पता चल जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ है और कितना बढ़ा हुआ है। तो ये कुछ जांचें होती हैं जो डॉक्टर द्वारा कराई जाती हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि क्या इलाज देते हैं। दोस्तों, कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। यहाँ हम आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं, जैसे कि रात को सोते समय पानी कम पिएं जिससे पेशाब कम लगे। शराब का सेवन ना करें। जब मरीज का पेशाब रुक जाए तब मरीज का कैथेटराइजेशन करना चाहिए, यानी कि उसको कैथीटर लगाना चाहिए। अब जान लेते हैं कि इसमें क्या दवाइयाँ चलती हैं। तो इसमें जो दवाइयाँ चलती हैं वो टैम्सुलोसिन 0.4 mg की टैबलेट चलती है, जो कि दिन में एक बार दिया जाता है। इसके साथ में फिनास्टेराइड 1 mg का टैबलेट दिन में एक बार दिया जाता है, जो कि डॉक्टर आपके डिजीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको देते हैं। तो कोई दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, ये रही प्रोस्टेट, बढ़े हुए प्रोस्टेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही बीमारी और दवा से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल यूजुअल हेल्थ सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।